हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं बच्चों। चलो, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपको डिवीजन करना बताया था कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है। चलिए आज हम लोग कुछ थ्योरम्स डिफाइन करते हैं। जैसे पहला थ्योरम जो है आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है। दो थ्योरम हम लोग को पढ़ने हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। देखिए, अगर पी एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक से ज्यादा या एक के बराबर डिग्री है, और हमने लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए को एक हमने कोई क्या ले लिया, एक रियल नंबर ले लिया। अगर पी एक्स को डिवाइड किया गया बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, हमने एक्स माइनस ए से उसको डिवाइड किया उस पी एक्स को, तो देन रिमाइंडर इज पी ए। कैसे पी ए आएगा इसको प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है। छोटा सा प्रूफ है। देखिए, हमने क्या कहा कि पी एक्स पॉलिनोमियल को हमने x माइनस ए से डिवाइड किया, ठीक है। x माइनस ए से अगर इसको डिवाइड करोगे, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और x माइनस ए से डिवाइड किया तो क्या आएगा, कुछ कोसेंट आएगा qx और कुछ रिमाइंडर आएगा rx। अब क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल से, इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज इससे 1 डिग्री कम आएगा। अगर ये 1 डिग्री का है तो इसका मतलब Rx को क्या होना पड़ेगा, कोई भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब Rx इज इक्वल टू, मान लिया कोई R कांस्टेंट ले लिया हमने, ठीक। अब ये हो गया Px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू QX प्लस R, ठीक। तो जब हमने कहा कि x माइनस से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, पी ए होगा। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या करो, x की जगह a पुट कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू a, तो पी ए क्या मिलेगा आपको, ये a माइनस ए 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, पी ए की वैल्यू क्या आ गई r, और ये r क्या है हमारा, रिमाइंडर। यही छोटा सा मेरा क्वेश्चन था, ठीक। इसका मतलब है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और हमने उसको x माइनस एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है तो कुछ कोसेंट कुछ रिमाइंडर मिलेगा। अब वो रिमाइंडर क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये लीनियर है तो वो कांस्टेंट आएगा, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो वो लीनियर आ सकता है, ठीक है, या कांस्टेंट आ सकता है, उससे हमेशा डिग्री कम आएगी। अगर ये लीनियर, इसका मतलब उसकी डिग्री क्या होगी, 1 से कम होगी, इसका मतलब बचता है कांस्टेंट, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो ये क्या है, हमने कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल r मान लिया, तो इसके हिसाब से हमने डिफाइन किया, तो p क्या आ गया, r के बराबर आ गया। यही हमारा क्या था, रिमाइंडर था, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ कहता है कि क्वेश्चन लिया हमने, बोलता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is divided by x minus 1. Means if we should divide x minus by x minus 1, then we get remainder which is p1. Okay, here px is equal to x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1. We want to find the remainder. Here we divide the px by x minus 1. Hence, the remainder will be p1. And how we get p1? By putting the value of x is equal to 1 in this polynomial, means 1 to the power 4 plus 1 to the power 3 minus 2 into 1 to the power 2 plus 1 plus 1. That means 1 minus 2, 2 minus 2 0, 1 plus 1 2. That means we get the remainder is 2. Without actually dividing this polynomial by x minus 1, we get the remainder very easily. मतलब मेरा ये है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते तो भी आपको रिमाइंडर 2 मिलता,
लेकिन हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम यूज किया और बस सीधे सीधे x माइनस 1 से डिवाइड करना है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पुट करके हमने p1 निकाल लिया, वही हमारा रिमाइंडर होगा, दैट विल बी 2। तो ऐसे हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल। अब रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है ये देखिए, अगर हमने px को x माइनस a से डिवाइड किया तो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या मिलेगा, pa मिलेगा। मतलब x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो x की वैल्यू आएगी वही x की जगह यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो x माइनस a है, x इक्वल टू क्या मिलेगा a, तो यहाँ pa रिमाइंडर मिलेगा। अगर यहाँ पे x प्लस a हो गया, यहाँ x प्लस a बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a, तो ये हो जाएगा p माइनस a, मतलब ax की जगह माइनस a रखने पे हमें वो रिमाइंडर मिलेगा। अगर px डिवाइड कर रहे हैं ax माइनस b से, तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा b बाई a, इसका मतलब pb बाई a इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हमारे पास डिवाइड किया हमने b माइनस ax से, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, फिर b बाई a आएगी, तो इसका मतलब px का रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड करने पे pb बाई a। अगर मान लीजिए px को हमने ax प्लस b से डिवाइड किया, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालो तो ये प्लस b हो जाएगा माइनस b, तो माइनस b बाई a, इसका मतलब हमें रिमाइंडर तब मिलेगा जब x की जगह हम लोग रख देंगे क्या, माइनस b बाई a, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p माइनस b बाई a। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4x³ - 3x² + 2x - 4 इज डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे 3 के क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि अगर x - 1 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसका मतलब यहाँ पे x - 1 रखा गया है, तो x इक्वल टू क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, उसको अगर px से डिनोट कर देते हैं, px से, ये हो गया 4x³ - 3x² + 2x - 4, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, देन रिमाइंडर क्या मिलेगा, p1, ये क्या होगा 4 × 1³ - 3 × 1² + 2 × 1 - 4, दैट मीन्स 4 - 3 + 2 - 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 - 2 -1, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। दूसरे क्वेश्चन को देखें तो x + 2 से डिवाइड किया है, इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p - 2। अब यहाँ पे रख दीजिए 4 × -2 का क्यूब -3 × -2 का स्क्वायर + 2 × -2 -4। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 4 जा 32 -32, 2 जा 4 3 जा 12 -12 -4 -4, तो ये हो गया 32 10 42 44 4 48 4 52 -52, ये इसका रिमाइंडर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है जब उस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया किससे, x + 1/2, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, p - 1/2। रखते हैं यहाँ पे 4 × -1/2 का क्यूब -3 × -1/2 का स्क्वायर + 2 × -1/2 -4। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 -8, तो -1/2, 3 -3/4 -1 -4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 एलसीएम ले लीजिए, तो -2 -3 -5 और -20, नहीं -20 -25/4 हो गया क्वेश्चन। नोट कीजिए, और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है if the polynomial ax³ + 4x² + 3x - 4 and polynomial x³ - 4x + a leave the same remainder when divided by x - 3, find the value of a। देखिए मान लेते हैं कि जो दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, एक को मान लेते हैं px ax³ + 4x² + 3x - 4 and qx = x³ - 4x + a when px
and qx is divided by x minus 3, then remainder will be p3 and q3। ठीक है, हमने px और qx को x माइनस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा p3, दूसरा आएगा q3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों से रिमाइंडर सेम आ रहा है, इसका मतलब p3 इज इक्वल टू q। ठीक, p3 की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा a इंटू 3q प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू q3, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। सिंप्लीफाई करते हैं, दैट मीन्स 27a 9 को 36 प्लस 9 माइनस 4, सबको इधर ले आइए, माइनस 27 प्लस 12 माइनस 8। यहां देखा जाए 27 में से a गया 26a, 36 प्लस 12 48 प्लस 9 57 माइनस 4 53 माइनस 27 26, तो दैट मीन्स प्लस 26 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। दिस शुड बी योर आंसर। ओके, दिस इज द मेथड हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नोट इट। देखिए, अब हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल है px ऑफ डिग्री n ग्रेटर और इक्वल टू 1, इसका डिग्री जो है 1 के बराबर है या 1 से ग्रेटर देन है, एंड a इज एनी रियल नंबर, और a क्या है, कोई हमारा रियल नंबर है, देन तो क्या होगा, x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, x माइनस a इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा। कब होगा, इफ pa इज इक्वल टू 0। अगर pa की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब x माइनस उसका एक फैक्टर होगा। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर pa 0 है तो x माइनस a भी उसका एक फैक्टर होगा। कैसे, देखो इसको प्रूफ भी छोटा सा कर सकते हैं हम लोग। हमने क्या किया, px एक पॉलिनोमियल लिया और x माइनस a से उसको डिवाइड किया, a रियल नंबर है, x माइनस a से उसको डिवाइड किया। हम px को बाय रिमाइंडर थ्योरम लिख सकते हैं, x माइनस a इंटू qx प्लस pa, क्योंकि हमें रिमाइंडर पता है pa ही आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये हमने किससे लिखा है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो px को हम लोग क्या लिखते हैं, हमने x माइनस से डिवाइड किया, कुछ कोसेंट आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, pa आएगा, ये हमने लिख लिया। अब कहता है कि x माइनस a अगर फैक्टर होगा कब, जब pa 0 होगा, इफ pa इज इक्वल टू 0, इसका मतलब px क्या हो गया, x माइनस a इंटू qx। अब यहां से दिख रहा है कि x माइनस a क्या हो गया, px का एक फैक्टर हो गया, क्योंकि qx भी एक फैक्टर आएगा, तो इसका मतलब x माइनस a एक फैक्टर हो गया। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। दूसरा कहता है अगर x माइनस a फैक्टर है तो pa 0 होगा, तो if x minus a is a factor of px, अगर x minus a px का एक फैक्टर है, हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, px is equal to x minus a एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर को मान लेते हैं gx लिख लेते हैं, प्लस क्या है pa। तो यहां से क्या मिलेगा,
तो पी हम लोग निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, अगर x माइनस वन उसका एक फैक्टर है तो पी एक्स एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, सॉरी ये रिमाइंडर तो नहीं आएगा ना, तो फैक्टर है तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इंटू जी एक्स। तो इसका मतलब है अब पी ए निकालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस इंटू जी ए, तो ये क्या है जीरो आ गया। इसका मतलब कि रिमाइंडर को जीरो होना पड़ेगा। ठीक, अगर x माइनस वन एक्स माइनस एक फैक्टर है तो इसका मतलब पी एक्स को एक्स माइनस इंटू जी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिमाइंडर तो आएगा नहीं क्योंकि उसका फैक्टर बोला है। तो अगर ये फैक्टर है तो x की वैल्यू ए रखा तो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर जीरो होगा। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो x माइनस वन उसका एक फैक्टर होगा। ठीक, तो ये हमारा नोट कर लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए कहता है एग्जामिन x प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ दिस। अगर x प्लस टू इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब है अगर उसको हमने px डिनोट कर दिया पॉलिनोमियल को x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर ये पॉलिनोमियल हमने डिवाइड कर लिया तो x प्लस टू इज अ फैक्टर of px if यहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस टू, p माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो p माइनस टू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो माइनस टू का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस टू प्लस 6, ये हो गया माइनस 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6, 12 6 18 माइनस 8 10 माइनस 18 दैट मींस जीरो, जीरो आ गया। इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ x पावर 10 माइनस 1 एंड x पावर 11 माइनस 1। तो अगर हमने मान लिया कि पहले पॉलिनोमियल को px लिखा x की पावर 10 माइनस 1 और दूसरे को qx लिख दिया x पावर 11 माइनस 1, अगर ये x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब p1 को जीरो होना पड़ेगा एंड q1 को जीरो होना पड़ेगा। तो p1 निकाल लेते हैं, p1 इक्वल टू 1 के पावर 10 माइनस 1 दैट मींस जीरो, और यहाँ पे q1 निकाल लेते हैं तो 1 के पावर 11 माइनस 1 दैट मींस जीरो। तो इसका मतलब हो गया जब p1 और q1 जीरो हो गया इसका मतलब x माइनस 1 क्या हो गया, उन दोनों पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। ठीक, नोट कीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं और अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें आपका रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम दोनों इन्वॉल्व हो रहा है। कहता क्या है, इफ ax³ + b² + x - 6 हैज x + 2 एज अ फैक्टर, अगर x + 2 इसका एक फैक्टर है और इट्स लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। देखिए पहले इसको हमने मान लिया लेट px = ax³ plus bx² plus x minus 6 as x plus 2 is a factor of px, implies that p minus 2 is equal to 0। x plus 2 फैक्टर है तो p minus 2 क्या होगा, 0 होगा। यहाँ रखिए a इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस b इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। Here it gives minus 8a plus 4b is equal to 8। इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो 4 से डिवाइड कर दिया तो माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक है, अब अगली कंडीशन पढ़ते हैं। px leaves remainder 4 when divided by x minus 2। इसका मतलब हो गया कि x minus 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या रहा, 4 आ रहा है। इसका मतलब p x की वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू 4 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख दो, a इंटू 2 का क्यूब
प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ये हो गया 8a प्लस बी टू 4b इज इक्वल टू -2 और ये हो जाएगा 6। तो 2 से डिवाइड करते हैं सबको, ये हो गया 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए यहाँ 4a है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको बताया है, हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन नंबर 2। देखो ये हो गया -4a प्लस 2b इक्वल टू 4। यहाँ से 4a प्लस 2b इक्वल टू 3, दैट मीन्स ऐड किया 4b इक्वल टू 7, b इक्वल टू 7/4। b की वैल्यू 7/4 आई, यहाँ पे रख दीजिए। तो -2a इज इक्वल टू 2 माइनस 7/4, दैट मीन्स 4 to 8 minus 7 1/4, so that means a is equal to -1/8. This is your value of a and b. एक मिनट देखिएगा तो कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ देखिए आएगा -4 आएगा ना, इधर जाएगा 8 हो जाएगा, सॉरी कहीं गड़बड़ हुआ 8। अब यहाँ से फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। इसको फिर से अरेंज कर देते हैं आपको। कैलकुलेशन थोड़ा बेटा ध्यान रखा कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, या 2 है या -2 है, हम सीधे सीधे क्या करते हैं 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। देखो -2a प्लस b इक्वल टू 2 और 2a प्लस b इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2a 2 कैंसिल, 2b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2 मिल गया। अब b की वैल्यू उठा कर रख दिया यहाँ पे, तो -2a प्लस 2 इक्वल टू 2, a इक्वल टू क्या आ गया जी, तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। ओके, नोट दिस। तो ये क्वेश्चंस था, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, क्या क्या चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।